जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, दो बातें हैं। एक तो जब किसी सुसाइड के मामले में नोट ना मिले तो वो शख्स जो सुसाइड करने वाले के करीब था अंतिम दिनों में, वो वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, सोशल मीडिया में एक ग्रुप में चैट वायरल है जिसमें सुशांत के परिवार वाले मौजूद हैं, उनकी बहनें हैं और सुशांत के डिप्रेशन के प्रिस्क्रिप्शन है। इसीलिए इस लिहाज से कड़ी बहुत महत्वपूर्ण होगी आज की पूछताछ की। जी हाँ, ये बात सही है कि किसी भी सुसाइड के मामले में अगर सुसाइड नोट नहीं मिलता है तो फिर इस बात का जांच एजेंसी पता करती है कि घटनाक्रम क्या थे, उसके इर्द गिर्द जो आखिरी वक्त में उससे संपर्क में कौन कौन से लोग आए थे। और मैं आपको बता दूं कि आज जो मीतू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनकी बहन को, उसका दो मकसद है। एक तो ये कि जब सुशांत की मृत्यु हुई तो उसके बाद घर के लोगों के अलावा बाहर से सबसे पहले पहुंचने वाली मीतू सिंह ही थी। उन्होंने पलंग पर डेड बॉडी को पड़े हुए देखा था सुशांत के, तो उनसे पूछताछ जरूरी हो जाती है। और दूसरा, उनसे घटना के अलावा उनसे ये भी जानकारी हासिल करना चाहेगी सीबीआई कि मीतू सिंह और इसके साथ में रिया चक्रवर्ती, इन दोनों के बीच में आपसी रिश्ते किस तरह के थे, किस वजह से इनके बीच में रिश्ते खराब हुए थे, और जो आखिरी के दिन थे सुशांत सिंह के, उस दौरान क्या कुछ चल रहा था इनके बीच में। तो ये जानकारी सीबीआई के लिए हासिल करना बेहद अहम है। और इसके साथ साथ ना केवल मीतू और रिया के रिश्ते, बल्कि मीतू से ये भी जानने की कोशिश होगी कि सुशांत सिंह बाकी के जिन लोगों के साथ रह रहे थे, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो और नौकर चाकर हो, तो उनसे जुड़ी हुई कोई जानकारी अगर मीतू सिंह दे सकती हैं तो उस बारे में भी सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी। जितेंद्र, अभी तक जो पूछताछ हुई है रिया से, वैसे कौन से जवाब हैं जिनको लेकर सीबीआई रिया का आमना सामना मीतू से करवा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कई सारी डिस्क्रिपेंसीज जो है सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के बयान में पाया है। सबसे अहम बयान जो मीतू सिंह को लेकर है वो ये है कि रिया ने जब 8 तारीख को घर छोड़ दिया सुशांत सिंह का, तो उसने कारण ये बताया सीबीआई को कि मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि सुशांत ने कहा था कि मीतू सिंह आ रही है और तुम्हारी उससे नहीं जमती है, तो तुम्हारे कहने पर ही, सुशांत के कहने पर ही रिया ने घर छोड़ दिया और चली गई। लेकिन इसके साथ उन्होंने दूसरा जो काम किया वो यह था कि उन्होंने हर तरह का संपर्क जो है वो सुशांत सिंह से तोड़ लिया, अपना फोन ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पर सीबीआई के सामने प्रश्न ये है कि अगर सुशांत के सलाह पर रिया ने घर छोड़ा था कुछ दिन के लिए, तो फिर उनसे संपर्क पूरी तरह से तोड़ने की क्या जरूरत थी, क्या वजह हो गई कि उन्होंने उनका अपने मोबाइल में सुशांत सिंह का नंबर ब्लॉक कर दिया। ये बहुत अहम सवाल रहेगा। आज गौरव आर्य से सवाल जवाब होने वाला है, ईडी सवाल जवाब करने वाली है। ड्रग्स रैकेट है उसका और वो रिया के संपर्क में था। क्या इस बिना पर आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी कि आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि सीबीआई की जांच उस स्टेज तक नहीं पहुंची है कि किसी की गिरफ्तारी की जाए। हाँ, आज दिन भर जो जांच होगी उसके आधार पर हो सकता है कि सीबीआई कोई फैसला ले, या अगर रिया असहयोग करती हैं, जिस तरह से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि सीबीआई के अधिकारियों के साथ में उन्होंने असहयोग किया और कुछ बदसलूकी की भी खबरें आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर ये हो सकता है सीबीआई को लगे कि अब रिया का कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है और ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार करके उसकी कस्टडी ली जा सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी जैसे मीतू सिंह का बयान बाकी है और बाकी लोगों के जो सुशांत के परिवार वाले हैं उनका बयान बाकी है, तो पहले सीबीआई उनके बयान लेगी, उनसे जानकारी हासिल करेगी और फिर आगे प्रोसीड करेगी।